अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एंकर व्यूज़ में खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतनैन बख्श और मेरे साथ मेरे साथी एंकर्स भी मौजूद हैं। हमेशा एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं और आज जो हम प्रोग्राम के अंदर टॉपिक लेकर आए हैं बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम अमूमन नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। और ये टॉपिक क्या है ये मैं आपके साथ डिस्कस तो करूँ, लेकिन इसमें एक नॉर्मलाइज बात यह है कि हम जब देख रहे होते हैं कि अपने माँ बाप को या अपनी जनरेशन को या किसी भी सूरत हाल में हम अगर आगे बढ़े होते हैं ज़िंदगी के किसी पहलू के अंदर, तो माँ बाप हमें क्या सिखाते हैं कि बच्चों की अगर जल्दी एजेस में शादी हो जाए तो उनकी ज़िंदगी जो है वो मुतमईन भी रहती है और एक वक्त तक जो है वो उनकी ज़िंदगी खुशहाल भी रहती है। लेकिन इसके दूर अंदेश नताइज क्या होते हैं, इसके रिजल्ट क्या मुरतब होते हैं, वो एक बड़ा जो है ना मसला है। क्योंकि अगर हम कम उम्र की शादी की बात करें तो वो इस कम उम्र की शादी किस तरीके से होती है कि आजकल तो खैर बड़ी जनरेशन हम देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग होती हुई जा रही है और इस तरह के मराहल बहुत कम होते हैं। लेकिन हम माजी की अगर बात करें तो जिस तरह से लोगों ने जो है प्रेशराइज करके अपने ख़ानदान के अंदर जो बिल्डअप किया हुआ इमेज के हम लोग जो है बच्चों की या बच्चियों की जो है वो कम उम्र में शादी कर दें ताकि उनकी ज़िंदगी जो है वो एक तरीके से चले, लेकिन उनका जो पूरा फोकस होता है, जो एजुकेशन होता है, जो करियर होता है, वो पूरा तबाह होता हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल, ख़वातीन की, बच्चियों की जो आगे की नशोनुमा होती है, ज़िंदगी में उन्होंने आगे बढ़ना होता है, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। मुल्क में लड़कियों की कम उम्री की शादी के सिलसिले में अगर बात करें तो ये दिहाइयों से जारी, जिस तरह आपने बताया। यूनिसेफ की भी एक रिपोर्ट आई है रिसेंटली और गुज़िश्ता रोज़ या इसी हफ्ते भी एक वाक़या पेश आया जहां 11 साल और 10 साल बच्ची की शादी की गई है। तो ये बहुत ही लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए एज ए सोसाइटी, क्योंकि ये वो इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज हैं, इन पर आम तौर पर बात नहीं की जाती। इसे टैबू समझा जाता है, स्टिग्मा समझा जाता है कि इस तरह के मौज़ूआत पर हम बात ना करें। और इसमें खास तौर पर एक पहलू इसमें शायद मजहबी अंसर का भी है, जो हमारा मजहबी तबका है वो इस बात पर बहुत ज्यादा जोर डालता है कि बच्चियों की कम उम्री में शादी कर दी जाए ताकि उनका घर बस जाए और वो मुस्तकिल तौर पर पुरअमन जिंदगी। किसी भी इशू को अगर देखा जाए तो उसकी वजूहात पीछे क्या होती हैं, सबसे पहले हमें उस पर नजर डालनी चाहिए। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी मौजूद होंगे और उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी वजह जो हमारे मुल्क में नजर आती है वो ये है कि तालीम की कमी। वो तमाम इलाके जो सबसे ज्यादा पसमानदा हैं, जहां पर तालीम की कमी है, हम वहां पे ही इस तरह के वाकयात ज्यादा होते हुए देखते हैं। नाज़रीन से हम शेयर करें, मुल्क में लड़कियों की कम उम्री में शादी का सिलसिला दहाइयों से जारी है। 2023 में भी पाकिस्तान कम उम्री में शादियों वाले ममालिक की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर है। क्या सूरत हाल है ओवरऑल पाकिस्तान में, आपको दिखाते हैं। गुड़िया गुड्डे से खेलने की उम्र, चलाना है नन्ही को इस उम्र में घर। पाकिस्तान में हर 6 में से एक बच्ची की कम उम्री में शादी। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक 48 लाख बच्चियों की 15 साल से कम उम्र में शादी कर दी गई, जबकि 1 करोड़ 94 लाख लड़कियों की 18 साल से कम उम्र में शादी की गई। दस्तयाब डेटा के मुताबिक सिंध कम उम्री की शादी में पहले नंबर पर है, जहाँ ये शरह 33% है। खैबर पख्तूनख्वा 29% के साथ दूसरे नंबर पर, बलूचिस्तान 22% के साथ तीसरे और पंजाब 20% के साथ चौथे नंबर पर है। मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 में शादी की कानूनी उम्र लड़कियों के लिए 16 और मर्दों के लिए 18 साल है। तहम 2013 में सिंध ने लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 18 साल कर दी थी। आपने देखा कि पाकिस्तान जो है वो कम उम्री में जो शादी करा दी जाती है बच्चों की, वो 6ठे नंबर पर आता है। हमारी नुमाइंदा इमराना कोमल भी हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं। इमराना, क्या समझती हैं, इतनी कम उम्री में बच्चों की जो शादी करवा दी जाती है, ना उनके अंदर जहनी इतने वो इस्टेब्लिश हुआ होता है उनका जहन, ना ही वो जिस्मानी तौर पर इतने मजबूत होते हैं, कैसे देखती हैं इस मामले को? जी मैम, अगर हम इसको ऐसा ना कहें कि ये कम उम्र की शादी सरासर बचपन की बर्बादी है तो बेजाना होगा, क्योंकि लड़कियां जैसे ही उनकी शादी होती है, उनका निकाह होता है, उनको उस दिन से लेकर उसके बाद से जो मेडिकल इशू आते हैं, जच्चा बच्चा के इश्यूज आते हैं, जिस्मानी तौर पे वो लागर हो जाती हैं, ये अलग, जो वो जहनी डिप्रेशन का शिकार होती हैं, जो उनको मुख्तलिफ किस्म की एहसास कमतरी होती है, ये बिल्कुल दूसरे उसमें है। क्योंकि जब कम उम्र की शादी होती है तो वो एक बच्चा है और बच्चे के गोद में जब आप एक बच्चा दे दें और कहा जाए कि तुम इसकी परवरिश भी करो, तुमने चूल्हा भी संभालना है, तुमने सारा घर भी देखना है, ख़ानदान भी देखना है। और अक्सर औकात ऐसा होता है कि कम उम्र की शादी की जो शिकार बच्चियां होती हैं वो ख़ानदान में भी सबसे बड़े भाई की बीवियां होती हैं ना, तो उन पे ख़ानदान का भी सारा बोझ होता है, बरादरी का होता है। और फिर अगर हम ये भी देखें कि बहुत सारे जनूबी पंजाब में, इंटीरियर सिंध में आज भी सुलह
रिश्ता किया जाता है। तो कम उम्र लड़की को किसी भी मुजरिम के साथ वो जो सुलह बदल, वो वन्नी जिसको कहा जाता है, वन्नी कर दिया जाता है। बहुत सी रसूमात में वट्टा सट्टा होता है। जनूबी पंजाब में पेट की रस्म भी होती है। अगर वो कहा जाए कि वो छोटी उम्र में बच्चा पैदा होने वाला होता है तो वो एक दूसरे का नाम लिख दिया जाता है कि मैं अपनी बेटी हुई तो तुम्हें दूंगी और तो यानी इमराना की मुख्तलिफ तो रस्म और रिवाज के तहत ही इस तरह की जो चीजें हैं वो दरपेश आ रही हैं मुसलसल। हालांकि इस सिलसिले में कानून साजी भी मौजूद है गौस। बिल्कुल इस हवाले से अगर हम देखें तो 2013 में भी कानून साजी हुई सिंध हुकूमत की तरफ से, और उससे पहले हमारी जो इस्लामिक लॉज हैं उस हवाले से भी कानून साजी मौजूद है, जहां पर 18 साल की उम्र तय की गई कि इस 18 साल की उम्र तक आप उसे बच्चा ही तस्वुर करेंगे, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो। इसके बाद ही उसकी आप दीगर चीजों को एक एडल्ट के तौर पर डील कर सकते हैं। आपकी बात को सेकंड करूंगी, और यहाँ पर जिस तरीके से इमराना ने टर्म्स बताई, ये टर्म्स हमने कभी सुनी भी नहीं कि जिस तरीके से कहा जाता है कि बच्चा अभी दुनिया में आया ही नहीं और उसको पहले ही नाम कर दिया जाता है कि उसके नाम है। और साथ ही लड़कियों की अगर अब बात की जाए तो हम देखते हैं कि अभी भी ऐसे पसमानदा इलाके, जैसे गौस ने भी बात की, वो अभी तक मौजूद है कि जहाँ पर जो है छोटी बच्चियों के बड़े बड़े मर्दों के साथ जो है वो उनको नाम कर दिया जाता है। यहाँ पे अवैस ने एक बात की कि 18 साल जो है, क्योंकि एक कानूनी एज दे दी गई है कि 18 साल में, लेकिन यहाँ पर ये सोच भी बहुत ही अहम है कि क्या 18 साल में जो बच्चा है वो इतना दिमागी तौर पर मैच्योर हो चुका है कि वो 18 साल में उसकी शादी कर दी जाए। बिल्कुल। अच्छा, इसके असरात देखें कितने बुरे हैं। उवैस ने पॉइंट उठाया है कि कानून साजी की गई थी, रियासत इसमें क्या कर सकती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी सिंध हुकूमत ने तो ये लॉ 2013 में बनाया जो फैमिली लॉज में सही था, और उसके बाद हमने ये देखा कि सिंध में इस चीज में कमी आई, लेकिन सिंध के अलावा बाकी सूबों में क्यों नहीं? क्योंकि लेकिन वो सिंध तमाम में सादिया अभी भी पाकिस्तान के अगर ओवरऑल रेशो की हम बात करें तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रेशो सिंध का ही है, 33%। 2013 से पहले और बाद का देखा जाए तो उसमें रेशो में कहीं ना कहीं कमी आई। लेकिन दूसरा सिंध के है अंदर ब्रादरिज्म। इसमें आप ये देखें, बिरादरी में ही शादी करनी है और इसी चक्कर में अगर कहीं से रिश्ता आता है और लड़की छोटी भी है तो दे दिया जाता है। वट्टा सट्टा में इसी वजह से तिब्बी मसाइल बहुत ज्यादा पैदा हो जाते हैं। जो कजन मैरिज की बात होती है कि ये नहीं होनी चाहिए, मेडिकली बहुत ज्यादा इश्यूज बाद में आते हैं। इसमें जो मेडिकल इशू है वो तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन कानून साजी की जो आप बात कर रही थी, रियासत कानून साजी तो कर चुकी है, अब इम्प्लीमेंटेशन की बारी है। हम तो आज भी ये बहस कर रहे हैं कि नए कानून बनाए जाएं, नई चीजें की जाएं, तो पहले से जो एग्जिस्टिंग लॉज मौजूद हैं तो रियासत उसे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करती, या उनकी आगाही के लिए मजीद काम क्यों नहीं करती? एक्ट भी बनाया हुआ है, उस पे भी अमल दरामद नहीं होता। साथ ही बहुत सारी चीजें रियासत की आंखों के सामने होती हैं, हमारे बुजुर्गों के सामने होती हैं, और बहुत सारी चीजें रिपोर्ट भी होती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात तो कुरत ये है कि तालीम का हुसूल जो है वो वहीं पर रुक जाता है। बहुत सारी जगहों पे ऐसी चीजें नहीं होती कि आगे जो तालीम हमारे ब्यूरो चीफ फरजाना अली ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, मुजीब अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना अली, आपसे जानना चाहेंगे, आप अपने आसपास जो रिमोट एरियाज हैं जहां पर हम कहते हैं कि ज्यादा कम उम्री की शादी जो है वो होती है, क्या लगता है कि क्या वजूहात हैं इसकी? देखिए, इसकी 2-3 वजूहात है। एक तो जाहिर है हमारा जो शरीयत का एक मामला है, उसमें बच्ची जब या बच्चा जवान हो जाता है तो कहा जाता है कि बस इसकी शादी कर दी जाए। दूसरा, हमारे कुछ कल्चरल इश्यूज ऐसे हैं कि जिसमें बच्चियों पर खास तौर पर ये होता है कि इनकी शादियां जितनी जल्दी कर दिए जाए वो अच्छे हैं। और इसी से जुड़ी हुई चीज जो है वो एक गुर्बत भी है। अब जब आपके घर में खाने पीने के लिए मसले होंगे, आप बच्चों को पढ़ाने की तो बहुत दूर की बात है, खिलाने का भी मसला होगा, तो कोशिश ये की जाती है कि जो बोझ है, जो बोझ तस्वर किया जा रहा है, उसको सबसे पहले रिमूव करने की कोशिश करें। और बदकिस्मती से हम यहाँ पर अपनी खवातीन को, अपनी बच्चियों को एक बोझ तस्वर करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि चलो पहले इसको तो अपने घर भेजो। अब लेकिन फरजाना, जिस तरह से आपने राइटली पॉइंट आउट किया है कि उन्हें बोझ समझा जा रहा है, और बाद में अगर वो बच्ची कम उम्री की शादी की वजह से अपनी शादी में कामयाब नहीं हो पाती, या खानदान जिस जगह वो गई है उसकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर पूरा नहीं उतर पाती, तो वहां पर फिर मसाइल पैदा होते हैं, पेचीदगियां बढ़ जाती हैं, और फिर वो लायबिलिटी के तौर पर माँ बाप के लिए बन जाता है। जी बिल्कुल। और मैं आपको एक बात बताऊं, एक बहुत ही तल्ख स्टोरी जो आज भी मेरे दिल में ऐसे कांटे की तरह चुभती है, कुछ साल पहले 2019 में मैंने की थी। ये नायला की स्टोरी थी। 12 साल की बच्ची थी। इसका ताल्लुक दीर के इलाके समर बाग से था। अगर आपको याद हो तो मैंने वहाँ पे जाके प्रोग्राम किया था। आपकी गुफ्तगू भी है उसके साथ। जी, शादी के तीसरे रोज
रिपोर्ट एक अलग है। ये एक और बच्ची थी जिसकी 12 साल की बच्ची थी, जिसके 13 साल के बच्चे के साथ शादी की गई और वो मेडिकली ठीक नहीं थी, तो शादी के तीसरे रोज वो अल्लाह को प्यारी हो गई। अब आप ये देखिए कि ये शादी करने वाले कौन लोग थे। उसके घर में भी जब मैं गई और मैंने देखा तो वो सुतेली माँ, उसने कहा कि बस जल्दी से बोझ खत्म हो जाए। दादा ने 13 साल के बच्चे के साथ उसे ब्याह दिया। वो बिल्कुल फरजाना, बिल्कुल यही तमाम अनफिट तर थी। सूरत हाल जो आप बयान कर रही हैं वो अफसोसनाक भी है, क्योंकि जिस तरह से बच्चियों की कम उम्र में शादी कर दी जाती है, और सिर्फ बच्चियां ही नहीं, इस पे बच्चे भी मुतासर होते हैं, यानी लड़के भी मुतासर होते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि फैमिलीज के अंदर इस तरह के कल्चर को फौकियत दी जाती है और उसके बाद ये तमाम तर सूरत हाल जो है वाज़ेह तौर पर, जैसे फरजाना ने बताया कि उसकी डेथ हो गई, ये अफसोसनाक है। फरजाना बारी हमारे साथ मौजूद है, समाजी कारकुन। फरजाना बारी साहबा, ये एक बड़ा इशू है, जाहिर है इसको हाईलाइट करना बड़ा ज़रूरी था, और आजकल हम देख रहे हैं कि इस तरह के जो इशूज़ है वो बनते ही जा रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगी? फरजाना बारी, आप हमें सुन सकती हैं? जी जी, अगर आप काइंडली रिपीट करते हैं या क्या इशू को, तो फरजाना बारी साहब, मैं ये कह रही हूँ कि कम उम्र की शादी जो है वो एक बड़ा इशू जो है तौर पर हम देख रहे हैं, और ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है, इसको हाईलाइट करना बड़ा इंपॉर्टेंट था, इस पे क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए एक तो जाहिर है कि कम उम्र की शादी जो है वो वैसे ही एक क्राइम है। आप छोटी बच्चों की शादियाँ नहीं कर सकते, जुर्म है। इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। आप देखें कि हमारे यहाँ अभी तक सिविल रजिस्ट्री का ही सिलसिला नहीं है। बच्चों की जो है वो बर्थ को भी प्रॉपरली रजिस्टर नहीं किया जाता, लिहाजा इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। छोटी उम्र की उम्र में जब बच्चों की शादियाँ होती है, लड़कों की शादियों के भी बहुत से मसले हैं, लेकिन बच्चों के इसलिए होते हैं कि फिर बायोलॉजिकली आप देखेंगे उसकी बहुत ज्यादा उनकी जिस्मानी सेहत के हवाले से बहुत मसाइल होते हैं, उनकी तमीज़ी सेहत के बहुत मसाइल होते हैं, और वो छोटी छोटी बच्चियां जब माएँ बन जाती है तो उनके लिए उन बच्चों को उनकी बॉडी के ऊपर भी उसके बहुत मनफी असरात होते हैं। फिर उनको उन बच्चों को पालना में वो खुद बच्चियां होती हैं और उनके लिए ये तो कहने का मकसद ये है कि देखिए अभी अगर हम अपने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को जरा फंक्शनल करें और गली महल्ले की सतह के ऊपर जो हमारे नुमाइंदे हैं वो ये इस बात लेकिन फरजाना बारी साहिबा, ये होगा कैसे? कानून मौजूद है, रियासती मशीनरी मौजूद है, और इस पर एक अरसे से बहस हो रही है, वक्तन फवक्तन बात होती रहती है, लेकिन आए दिन ऐसे वाकयात होते जा रहे हैं, फिर रिपोर्ट्स आती जा रही हैं, और पाकिस्तान में इसकी जो शरह है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है। जी जी, देखिए उसकी एक बड़ी वजह वही बात है ना कि कानून बनाने से तो हालात नहीं बदल जाते हैं ना, आपने कानून पे अमल दरामद भी कराना होता है। अब उसमें इस वक्त जो एक रोल बनता है वो आपकी लोकल गवर्नमेंट का बनता है, ठीक है, क्योंकि आपकी लोकल गवर्नमेंट इतनी फंक्शनल नहीं है। अगर आपके गली मोहल्ले की सतह के ऊपर लोगों का नुमाइंदा मौजूद हो और वो अपने गली मोहल्ले में इस तरह की ह्यूमन राइट्स, यानी आप ये समझती हैं कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर इस सिलसिले में भी बहुत जरूरी है, ताकि जो इख्तियारात हैं निचली सतह पे जाएं और चीजों को एग्जीक्यूट किया जा सके। ब्यूरो चीफ पेशावर फरजाना अली हमारे साथ मौजूद हैं, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहती हैं। जी फरजाना। जी श्योर। जी फरजाना साहब, जाहिर है बरसों से हम इस इशू पर काम कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक भी हम एज का तयन नहीं कर सके, उसको फिक्स नहीं कर सके। कहीं वो 18 है, कहीं वो 16 है। हमारे यहाँ पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में चले जाए तो वो उससे भी कम हो जाती है। क्यों नहीं हम मौसर कानून साजी कर पा रहे? क्या बिल नहीं है या कोई और मसला है? डेफिनेटली आई थिंक जो कानून साज अदारों में बैठे बने लोग हैं वो बुनियादी तौर पर एक बड़ा ही तिदत शाहाना माइंडसेट रखते हैं। तो उसकी वजह से ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पूरे पाकिस्तान में एक ही एज होनी चाहिए बच्चों की शादी की। वो 18 साल नहीं, 18 साल एक बालिग के लिए तय है कि उनका शनाख्ती कार्ड हम उनको 18 साल की उम्र में देते हैं। बाकी जो उनका वोट का हक 18 साल की उम्र में हम देते हैं, तो उनका शादी जो कि इतना अहम उनकी जिंदगी का फैसला होता है, वो आप समझते हैं कि आप वो बच्चों को वो हक दे देंगे जो 18 से कम है। तो आपको मालूम ही है कि सिंध में 18 साल है, पंजाब में अभी तक वो 16 साल है। और लेकिन फरजाना साहिबा, आप ये नहीं समझते कि ये 18 साल की उम्र भी जो है ये डिबेटेबल है? 18 साल की उम्र में एक बच्चे के अंदर कितनी जहनी पुख्तगी आती है कि वो शादी जैसा एक बड़ा रिश्ता, जिम्मेदाराना रिश्ता वो निभा सके? 18 साल की उम्र भी तो डिबेटेबल है। बिल्कुल डिबेटेबल इस हिसाब से जरूर है कि 18 साल के अंदर अपनी एक जो
मैरिटल लाइफ में एंट्री जो दोनों लड़की और लड़के की होती है उसके अंदर लेवल ऑफ मेच्योरिटी जो है वो जरूरी होता है, और 18 साल की उम्र में दोनों ही इतने मेच्योर नहीं होते। अच्छा फरजाना, क्योंकि इतनी छोटी उम्र के बच्चों की शादी कर दी जाती है, तालीम का हुसूल 18 साल में भी हमारे यहाँ जो ग्रेजुएशन है वो मुकम्मल नहीं हो पाती है, तो उसके बाद ही तालीम का सिलसिला आगे बढ़ता है, क्योंकि 18 साल में भी अगर बच्ची ग्रेजुएट नहीं हो रही है तो आगे तो उसकी जिंदगी भर जो कमाने के जो वसाइल हैं वो महदूद हो गए, वो नहीं कमा सकती। दूसरा ये कि इतनी छोटी उम्र 10 साल 11 साल 12 साल में अगर शादी कर दी जाएगी और जो लड़का होता है वो अमूमन 30 साल 35 साल, तो वो बेवकी की जो शरह है वो भी जो है इसमें, क्योंकि जब लड़की 25 साल को पहुंचती है तो लड़का अमूमन या तो वो फौत हो चुका होता है या फिर वो किसी काबिल नहीं रह चुका होता, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए ये तो खैर एक डिफरेंट इशू है ना कि अगर बड़ी उम्र की मतलब शादियां जो है बड़ी छोटी बच्ची उम्र की, छोटी उम्र की खातून की बड़ी उम्र की हो, ये एक फर्क इशू है। जिस इशू पे हम बात कर रहे हैं वो अर्ली मैरिजेस का इशू है। ठीक है, फरजाना बारी साहिबा का मौक़िफ़ बड़ा स्ट्रेट मौक़िफ़ है कि ज़ाहिर है डिफरेंट तरह के सिनेरियो होते हैं और उसके ऊपर बातचीत जारी है। मुजीब अहमद भी हमारे साथ मौजूद है, मुजीब को भी ले लेते हैं। मुजीब, कोयटा में अमूमन हम ये देखते हैं कि इस तरह की सूरत हाल जो पसमानदा इलाके होते हैं वहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर भी इसी तरह से होता है, चाइल्ड मैरिज को फौकियत दी जाती है और जो औरत होती है, जो बच्ची होती है, उसको एक बोझ समझा जाता है। वहाँ पर क्या सूरत हाल होती है अमूमन? देखिए, बलूचिस्तान का तकरीबन 60% इलाका दही आबादी पर मुश्तमिल है और यहाँ पर चाइल्ड मैरिज इंतहाई ज़्यादा है। अगरचे ह्यूमन राइट्स कमीशन और जो ख़वातीन की NGOs हैं उनके पास इस हवाले से कोई डाटा मौजूद नहीं, लेकिन जो केसेस रिपोर्ट होते हैं उनकी तादाद भी अच्छी खासी होती है। हाल ही में जाफराबाद में ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए कि सैलाब से मुतासरा लोगों ने अपने बच्चियों को शादी के नाम पर बेच दिया। ये बेचने का और इसके अलावा वलवर या पैसे लेके शादी करने का तरीक़ाकार तो मुसलसल यहाँ पे राइज है ही, लेकिन अमलन इस हवाले से कोई इकदाम नहीं किए गए। बलूचिस्तान में अगर आप देखें तो बलूचिस्तान की जो लड़कियां हैं उनकी 12 से 16 साल की उम्र में शादियां हो जाती हैं और ये देही इलाकों में ज्यादातर ऐसा होता है, लेकिन इन चीजों को जज करने का या इनको रिपोर्ट करने का कोई तरीक़ाकार नहीं है। कोई फैमिली इस हवाले से आगे नहीं आती, ना ही क्योंकि उनकी रजामंदी से सब कुछ हो रहा होता है, इसलिए वाकयात रिपोर्ट नहीं होते। बहुत इंटरेस्टिंग बात की है कि वहाँ पर चूंकि ज्यादा इलाका जो है वो देही आबादी पर मुश्तमिल है और देही इलाका है और वहाँ पर चूंकि कबायली निजाम भी है तो उनकी अपनी रिवायात भी बिल्कुल होती है, वहाँ पे जगह सिस्टम भी है, तो इस वजह से वो लोग आपस में, और मैं तो कहती हूँ सजाओं के तौर पे भी एक दूसरे को लड़की दी जाती है। बिल्कुल, वो रस्म रिवाज सारी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जो मैं मुजीब से चीज पूछना चाह रहा था, वो जो रिपोर्ट अभी ताजा आई है कि जच्चा बच्चा की अगर हलाकतों के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रेशो बलूचिस्तान के अंदर है। तो आप क्या समझते हैं जो कम उम्री की शादी है उसके अंदर फिर जाहिर है ये वाले मसाइल तो पैदा होंगे जिसमें जच्चा और बच्चा की जो हलाकत है वो भी रेशो बहुत बढ़ता जा रहा है? देखिए, जच्चा और बच्चा की हलाकत का मामला सिर्फ कम उम्री की शादी तक महदूद नहीं है। यहाँ पे मसला ये है कि 60% इलाके देही हैं और उनके जो रोड के रास्ते वो है नहीं और वो हॉस्पिटल्स मौजूद नहीं हैं, फिर ये मसाइल हो जाते हैं। फरजाना बारी सामाजिक कारकुन भी हमारे साथ मौजूद है। फरजाना, आपसे जानना चाहूंगी, हम वजूहात पे बात कर रहे हैं, जो सूरत हाल बन रही है हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन इसके नताइज क्या सामने आ रहे हैं? अगर ये देखा जाए, अगर छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है, माँ खुद मेच्योर नहीं है, बच्चा उसकी गोद में है, तो क्या हम एक अच्छा मुस्तहकम और मजबूत माशरा तश्कील दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते जी। ये तो एक ऑब्वियस बात है कि जो एक माँ जो है वो खुद उसकी लेवल अपना फिजिकल मेच्योरिटी है और मेंटल मेच्योरिटी है, तो वो अपने बच्चे की निगहदाश्त परवरिश में क्या उसका रोल होगा? उसको तो खुद अभी जरूरत है कि जो है उसकी हैंड होल्डिंग की जाए। तो बात वही है कि ये जो है चाइल्ड मैरिजेस का एक्ट हमारे पास मौजूद है, लेकिन क्योंकि इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, और सबसे बड़ी बात है जिसका ये मैं कहूँगी कि क्योंकि हमारा लोकल गवर्नमेंट के अंदर जो रजिस्ट्री करना है कि हर बच्चे की पैदाइश को रजिस्टर किया जाए, ताकि हमें पता हो कि जो बच्चा किस स्टेज में वो अडल्ट हो रहा है। क्योंकि आप ये भी देखें ना कि जब कभी इस तरह के केसेस सामने आते हैं तो क्योंकि वो उनकी चाइल्ड बर्थ रजिस्टर ही नहीं हुई होती तो उसको भी लोग मैनिपुलेट करते हैं अपने से। बिल्कुल। अच्छा फरजाना, तो आप हुकूमत को क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि आप सामाजिक कारकुन हैं, काम करती आ रही हैं, हुकूमत ऐसा क्या करे, कौन से कवानीन बनाए जिससे ये जो मसला है इस पर काबू पाया जा सके? देखिए, कवानीन तो बने हुए हैं, चाइल्ड मैरिज के ऊपर जो कानून है, ये क्राइम है, इसकी सजाएं भी है,
हुकूमत का काम यही है कि एक तो मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो डेवलप करे, जिसका मैंने कहा गली महल्ले की सतह के ऊपर एक जो सिटीजन कमेटीज बननी चाहिए, और अगर आपकी लोकल गवर्नमेंट इफेक्टिव हो तो वहाँ जो सिटीजन कमेटीज है वो इस तरह के केसेस रिपोर्ट करें। जब ये केसेस रिपोर्ट हो उन पे जल्द अज जल्द जो है कम से कम वक्त में सजाएं दी जाए। फरजाना, सॉरी टू इंटरप्ट हुई है, जैसे कि आपने कहा कि केसेस रिपोर्ट करें, केसेस तो रिपोर्ट होते भी हैं और बड़ी तादाद में होते हैं और ये तमाम तर सूरत हाल हुकूमत के भी सामने है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इसका कोई रिजल्ट निकलता हुआ दिखाई नहीं देता। आज भी हम उसी स्टेज पर खड़े। जी देखिए, बात यही है कि ऐसा नहीं है कि सजाएं होती है, बात ये है कि हुकूमत जो है ये केसेस रिपोर्ट होते हैं लेकिन इस पर सजाएं नहीं होती। आप मुझे बताएं कि कितने केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए और आपको मुझे मालूम है, लेकिन कितने ऐसे केसेस हैं जिनमें सजाएं हुई और आपको और मुझे मालूम हो। मसला यही है कि ये केसेस जो है इनके ऊपर सजाएं नहीं होती हैं, जिसकी वजह से लोगों एक नॉर्मलाइज लोगों ने इस प्रैक्टिस को नॉर्मलाइज कर लिया कि हमारा बच्चा है, हम फैसला करेंगे उसकी कब शादी होनी है, कैसे यानी होनी है। कवानीन को बालाए ताक रखते हुए लोग खुद ही ये फैसला करते हैं कि भाई हमारी औलाद है, हम जो चाहें फैसला करें, आपको इससे क्या। इमराना भी हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से। इमराना, आप क्या मुत्तफिक हैं इस बात से कि कवानीन की मौजूदगी के बावजूद अगर मुआशरे के अंदर एक्सेप्टेंस ही नहीं है इस चीज़ को लेके कि भाई उसे बुरा ही नहीं समझा जा रहा या उसके जो मुश्किलात हैं उसे समझा ही नहीं जा रहा कि आने वाले बच्चे किस तरह से ज़िंदगी गुजारेंगे, तो फिर ये कवानीन के रहते हुए रियासत कैसे सारी चीज़ों को करेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक ऐसा घराना तश्कील देते हैं कम उम्री की शादी के बाद, जहाँ एक लड़की जो है ऐसे लोगों के साथ रहना चाहती है जिनके साथ रहना ही नहीं चाहती दिली तौर पर, क्योंकि वो पढ़ना चाहती है, वो आगे बढ़ना चाहती है, वो कुछ करना चाहती है, उसके शौक हैं ज़िंदगी गुजारने के। उसको तो अभी ये भी नहीं पता कि दुल्हन बनना क्या होता है। उसने तो कभी ये नहीं सोचा था, उसने अभी गुड्डियों से खेलना था, उसने अभी सैरें करनी थी, बाहर गलियों में खेलना था, जिसको हमने फीडर पकड़ा दिया, जिसको हमने बच्चा पकड़ा दिया और जिसको हमने बड़े बड़े लोग पकड़ा दिए और जिसपे हमने गैरत की एक पंड रख दी जिसके ऊपर ना। तो ऐसी उसकी मौजूदगी में फिर जब वो जहनी, जिस्मानी, जज्बाती मसाइल का शिकार होती है तो उसकी अल्टीमेटली जो बिल्कुल इमराना कोमल, आप वही पॉइंट उठा रही हैं। हम ये देखते हैं कि कम उम्री की शादी, हाँ जी, और कम उम्र की शादी जो है ना, फिर बच्चे माओ से जिम्मेदारी नहीं होती इतनी छोटी उम्र में बच्ची पर इतनी ज्यादा जिम्मेदारी डाल दी जाती है, जिसने ससुराल भी संभालना है, बच्चा भी संभालना है और अपना आप भी संभालना है। जब उस बच्ची के अंदर खुद ही ये कैपेबिलिटी नहीं होगी कि वो किस तरह जाके ससुराल को संभालेगी, शौहर को संभालेगी, तो फिर वो आगे करेगी। सिर्फ बच्चे ही नहीं, यहाँ पर बच्चा भी मुतासर होता है, यानी लड़का भी मुतासर होता है, क्योंकि अगर उसको पता ही नहीं है कि मैंने शादी जैसी बड़ी जिम्मेदारी को संभालना कैसे है, उसको लेकर कैसे चलना है, तो वो किस तरीके से उसको आगे लेकर चलेगी। फरजाना अली भी हमारे साथ मौजूद। फरजाना, आपसे जानना चाहेंगे, एक जिक्र आप कर रही थी केस का कि यहाँ पर आपने ये केस देखा कि बच्ची की तीसरे दिन डेथ हो गई थी। अब यहाँ पर जो बड़े मौजूद हैं, आया वो किसी कबीले से ताल्लुक रखते हैं, मैं स्पेसिफिकली इस केस की बात नहीं कर रही, आया वो किसी जिरगे से ताल्लुक रखते हैं, किस वजह से ज्यादा वहाँ पर जो आपके आसपास के इलाके हैं वहाँ पर छोटी उम्र की शादियाँ होती हैं? जी बिल्कुल, मैंने आपसे जैसे कहा ना कि उसकी मुख्तलिफ वजूहत है। अभी आपके पास एक रिपोर्ट भी मौजूद है, उसको भी आप लोगों को दिखाइए कि जिरगे के फैसले पर ये सारा कुछ हुआ। लेकिन इस सारी बहस में हम बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज भूल रहे हैं, और वो है बच्ची की मेंटल और फिजिकल हेल्थ। आपको पता है कि पिछले साल जब मैं इसके ऊपर एक प्रोग्राम कर रही थी और मैंने उसके लिए रिसर्च की पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बनने वाले वीमेन डेस्क पर, तो मुझे पता चला कि इस वजह से बच्चे जो हैं वो एबनॉर्मल पैदा हो रहे हैं, मतलब माँ सेहतमंद नहीं है। फरजाना, चूंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त मुख्तसर है और ये गुफ्तगू जाहिर ऐसी है कि इस पर काफ़ी ज़्यादा बहस हो सकती है, इसके लिए ज़्यादा वक्त दरकार है। एक इस वक्त हमारे पास ताज़ा तरीन खबर भी आ रही है, वो भी अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे, लेकिन चूंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, अपने राय से हमें आगाह करना चाहें तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को आप विजिट कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।